आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ ही पर फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, अपनी ज़ात में अंजुमन, क़ादिरुल कलाम शायर, आपके महबूब हकीम जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। तहे दिल से खैर मक़दम है तमाम नाजरीन की तरफ से। बेहिसाब शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज तो हकीम साहब की जो गज़ल है उसके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। कुछ देर में इंशाअल्लाह उतरेगी आपकी समातों में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। किसी गांव में एक शख्स था, बहुत गरीब था और ना उसके पास अच्छा खाने को था, ना पहनने को था, ना कोई घर, ना कोई ठिकाना। उसे अपनी गरीबी का बहुत ज़्यादा मलाल था, दुखी रहता था, देखता था कि सब लोग खुश खुर्रम हैं और वो जो है वो बहुत गरीब है। उसने सुक़रात का जिक्र सुना कि उसके पास हर मसले का हल मौजूद होता है। पहुंचा सुक़रात के पास और कहा, अपना सारा दुखड़ा बयान किया और कहा कि मैं भी तो चाहता हूँ कि दूसरों की तरह खुश और मुतमईन रहूँ, मुझे कोई हल बताइए। तो सुक़रात ने कहा कि तुम दुखी इसलिए हो, गमज़दा इसलिए हो कि तुमने आज तक कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। उसने कहा कि मैं कहाँ से दूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो उसने कहा यही तो, तुम दे कर तो देखो, तुम ये देखो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या कुछ दिया हुआ है। तुम्हें अल्लाह ने एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी है ताकि तुम लोगों को प्यार से देखो और मुस्कुराहट बांटो, उन्हें ज़िंदगी की उम्मीद दिलाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये ज़ुबान दी है ताकि तुम लोगों से नरमी से बात करो, उनके दुख दर्द पर, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखो। तुम्हें 2 आँखें दी हैं ताकि तुम लोगों को मोहब्बत से देखो। तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं ताकि तुम दूसरों का बोझ हल्का करो, ख़ुद भी कमाओ और दूसरों में भी बाँटो। तो याद रखना कि ये ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, ये ज़िंदगी हमें सिर्फ लौटाती है, वो लौटाती है जो हमने दूसरों को दिया होता है। और ये वो फ़लसफ़ा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इजहार ख्याल फरमाइश करते हैं आज के गज़ल की। जी हकीम साहब, क्या सहरकारी है, क्या गज़ल है आपकी? हम चाहेंगे कि नाजरीन पहले सुने और फिर वो बताएं और फैसला करें। गज़ल का सारा ही दारो मदार गम पर है और इत्तेफाक से कैसी बहार गम पर है। आह, क्या बात है। वो कोई मेरी गज़ल है तो उसके शेर याद आ गए कि गज़ल कहने और सुनने के लिए जो कलेजा चाहिए वो आज आपसे साबित हो गया। बिल्कुल हकीम साहब। और ये क्या कि मुझसे ही उगता गया है गम तेरा, ये क्या कि मुझसे ही उगता गया है गम तेरा। मैं सोचता था मेरा इख्तियार गम पर है। आहा, बहुत बहुत उम्दा हकीम साहब। और आज की गज़ल पेश कर रहा हूँ, ये तो मुझे याद आ गया शेर, ये भी एक गज़ल थी। बहुत। मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है, मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है, मुझको हर कूचाए बदनाम सदा देता है, मुझको हर कूचाए बदनाम सदा देता है और चैन से जीने नहीं देता बेशतर अक्सर, चैन से जीने नहीं देता बेशतर अक्सर, मुझ में एक शख्स है नाकाम सदा देता है, मुझ में एक शख्स है नाकाम सदा देता है। और इश्क मख्फी रहे मोहतात या खामोश रहे, इश्क मख्फी रहे मोहतात या खामोश रहे, इब्तदा होते ही अंजाम सदा देता है, इब्तदा होते ही अंजाम सदा देता है। और ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है, हकीम साहब कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। और आज तजलील गवारा ना, आज तजलील गवारा ना हुई लौट आया, आज तजलील गवारा ना हुई लौट आया, मुझको साकी तो कभी जाम सदा देता है, मुझको साकी तो कभी जाम सदा देता है। और मक्ते का शेर है कि दूर, एहसास को आती हैं अभी आवाज़ें,
दूर एहसास को आती हैं अभी आवाज़ें, वो दरीचा मुझे वो बाम सदा देता है, वो दरीचा मुझे वो बाम सदा देता है, मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है। हकीम साहब, हर शेर लाजवाब है, लेकिन एक शेर इसमें ऐसा है, समझने वाले समझ गए होंगे, जो दिल के तारों पर मजराब का काम करता है। वो धुन छेड़ता है हकीम साहब, जो दुनिया और माफिया से इंसान को बेगाना कर दे, जो खिरत से कहीं दूर जुनू की वादियों में पहुंचा दे। वो सदाओं वाला जो शेर है हकीम साहब, ताक़रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, ताक़रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। दरअसल रात के वक्त अल्लाह ताला मुतवज्जो होता है अपने बंदों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद किसी को इस शेर को समझने में मुश्किल आई हो, और वो आवाज़ लगाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, और वो वक्त तहज्जुद होता है। मैंने ये शेर सुना है तो बहुत नमदीदा हो गई शगुफ्ता यास्मीन, और इतना असर कभी नहीं लिया इस बात मेरे अशार का जितना आज हुआ। एक दूसरे चैनल पे मैंने ये पढ़ा था सुबह, तो कौन सा शेर कब असर कर जाए। और इश्क भी अजीब चीज़ है, चाहे बंदे से हो या खुदा से हो, जब तक कैफियत मजनून की ना हो इश्क कामयाब नहीं हो सकता। मैंने भी ऐसा वक्त बहुत गुजारा कि अल्लाह के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था, और एक हदीस भी है कि अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगे। और असल वक्त जब वो पुकार रहा है उस वक्त के है कोई, अक्सर हम उस वक्त सोए रहते हैं, उसमें उठना और पहलू में चाहे आपका महबूब हो थपक कर सुलाने वाला, और नींद का गलबा। नींद बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया की, इसके बगैर आदमी मर सकता है। अगर 72 घंटे लगातार न सोए तो पागल हो जाए और मर जाए। उस नींद से जाग कर अल्लाह की तरफ जाना, किससे होंगी चांदनी रातों में बातें देर तक, किससे होंगी चांदनी रातों में बातें देर तक, मेरे खातिर नींद जैसी चीज़ ठुकराएगा कौन। और भी बहुत शेर थे, अब मैं थोड़ा मगबूम सा हो गया। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। डॉली पहले आपसे मुखातिब हैं, सुधा जी आपसे भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताएं डॉली, क्या सवाल है? मैं डॉली बोल रही हूँ दिल्ली से। जी इस्तक़बाल है, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे को ना थायराइड भी है और मेरे को शुगर और बीपी भी है, और साथ में ना मेरे को मेरी 3 स्लिप डिस्क हो चुकी है जी। तो मैंने ना अभी यहाँ से कोई 1.5 महीना पहले ना बोन मोरिंगा मंगवाया था थायराइड के लिए, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है ना, तो वो मैं 1.5 महीने से ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ना ये भी मंगवाया, अपना सिरका होता है ना इसका जैतून का, वो इसलिए मंगवाया क्योंकि सब बोलते हैं ना कि शुगर से आपका कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैंने वो लेना शुरू किया दिन में एक बार। और साथ में जब मैंने बोनशिया मंगवाया, आज 3 दिन हो गया मेरे को उसको भी लेते हुए ना, क्योंकि मेरे डिस्क स्लिप है ना, डिस्क स्लिप होने से ना मैं 9 बार तो मैं गिर चुकी हूँ। मेरी तो 2 बार रीढ़ की हड्डी भी क्रैक हो गई थी, फिर मैंने 2 महीने बेड रेस्ट किया, तो उसके बाद मैं बैठने के लायक नहीं हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को इन चीजों से आराम आ जाए। ठीक है डॉली, आपकी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र है 64। ठीक जी, सुधा जी से बात कर लेते हैं। जी बताएं सुधा जी, क्या सवाल है? मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरा मसीहा आपको आदाब है। आदाब। बेटी सदा खुश रहें, सलामत रहें। मैं तुम्हारे को देखती हूँ डायरी में, जो आप नुस्खे में लिखा करती थी, नीचे मुंह करके लिखती रहती थी और इनके सुनती रहती थी। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है।
बेटी आपके साथ प्रोग्राम में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बातचीत बहुत प्यारी होती है, तुम बड़ी आदत से बात करती हो। हमें भी आपकी हमारे आदत लिए- हो गई है सुधा जी। आप जिस दिन नहीं आती तो ऐसा लगता है कुछ रह गई, कमी है कहीं। बेटा मेरा भी यही हाल है, नहीं जुड़ पाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ खो गया। जी और हमारे दिलीप साई जी के साथ तुम्हारे अंदर मुझे लगता है और भी निखार आ गया है। तुम बहुत कदरदान हो। और हमारे शहंशाह साहिब जी की तो बात ही क्या है, इनकी तो बात ही निराली है। हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते किस किस चीज की तारीफ करो और किसकी छोड़ो, किस तरह अपना बना लेते हैं। इनकी प्रोग्राम में इसने शायरी शुरू कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो दोबारा फिर सुन लेते हैं। यूँ तो यूट्यूब पर इनकी शायरी रोज सुनती रहती हूँ, कई कई बार सुनती हूँ, मजा आ जाता है। कभी रुला देते हैं, कभी जिंदगी के जुड़े किस्से होते हैं, कभी अपना गुजरा जमाना याद आ जाता है। बिल्कुल सुधा जी, यहाँ आपने एक बार बताया था डिलीवरी में वो गुड़ खाने के लिए, डिलीवरी के समय पुराना गुड़ दे दो तो उससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हम्म, तो एक का ऑपरेशन होना था, एक लेडी का, ऐसी कुछ जानने वाली थी। हम्म, मैंने कहा इसे पुराना गुड़ मेरे पास रखा हुआ है, मैं रखती हूँ ऐसी चीजें हमेशा अपने पास घर में। तो मैंने इसे कहा इसे गुड़ खिला दो और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आप 1 घंटा इंतजार करो। मुझे आप वाली बात याद आ गई। उसकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई, वो बहुत खुश हुई, कहने लगी देखो उसकी बचत भी हो गई। और ये भी लगता है कि ना सारा शरीर खराब हो जाता है लेडीज का। वो आपकी बहुत दुआएं दे रही थी। मैंने कहा मेरे को दुआएं देने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे हकीम साहिब जी की बदौलत है, जो कुछ है आप उनको दुआएं दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है कि लाजवंती के बीज आपने बताए थे, मैंने आज दूध में बहू को दिए हैं, सब कुछ डाल करके 1 चम्मच खसखस, 1 चुटकी चिलगोजे गोंद और 1 चुटकी नमक जैतून। एक चुटकी लिया ना चिलगोजे गोंद? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 चुटकी जैतून नमक दिया और 1 चुटकी ही मैंने चिलगोजे का गोंद दिया है। वो रबड़ की तरह से हो गया था, आपने बताया था रबड़ की तरह से हो जाता है। तो कहने लगा मम्मी ये तो पीना मुश्किल है, तो उसने हल्का सा मिक्सी में चला लिया, बिल्कुल लाइट सा। तो उसने पी लिया, उसको कहने लगे दूध बहुत टेस्टी बन गया उससे ना, और पिया भी गया आराम से। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। और जैसे भी पिए, वो मकसद है पेट में पहुंचना। और बहुत ही अच्छा और समझदारी का काम किया। रोज़ एक खुराक दिया करें, बस काफ़ी है, काफ़ी तेज़ होता है ये। और देखिए आप लोग तो मेरा काम करने लगे, मेरे कदरदान। और ये एक वाक़या हुआ था, मैंने पहले भी इसको शेयर किया कि एक साहब थे जो मेरी बड़ी कदर करते थे। उनकी बहू को ऑपरेशन के लिए ले जाना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कुछ भी करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मेरी बहू ऑपरेशन से बच जाए। महाराष्ट्र की बात है। तो मैंने कहा वो हॉस्पिटल में है तो क्या करूं, कर सकता हूं मैं, अब आप डॉक्टरों को जो करना है करने दीजिए। लेकिन नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुड़ अगर हो पुराना तो उसको खिला दो, और जितना खा सके खिला दो। वो उसने जल्दी से, वो बिहार के लोग थे, उनके घर में गुड़ रहता है और पुराने लोग रखते ही हैं। उन्होंने गुड़ खिला दिया और उनकी बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये फिर वाकया ऐसा ही होता रहता है, जैसे आपने किसी को बता दिया उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये देखने में मामूली नुस्खा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बचत करता है वक्त की और जिस्म की और पैसे की। एक ऑपरेशन एक गरीब आदमी को तबाह कर देता है। बहुत अच्छा किया आपने, इसे फैलाइए। और क्या जवाब देना है, आपकी बातों का तो जवाब भी नहीं होता मेरे पास, सिवाय इसके कि आपको दुआ दूं आपकी सेवा को। और आप भी मुस्तहिक हैं उन दुआओं के जो मुझे मिलती हैं, उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपका हमेशा हमेशा ज़रूर रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना महबूब, अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आइए एक बार फिर हकीम साहब को
खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। एक बार फिर वालेहाना इस्तक़बाल। बहुत शुक्रिया। डॉली जी का जो सवाल था हकीम साहब, इन्होंने बताया था कि शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम भी है, गोंद मोरिंगा मंगवाया है, नमक जैतून मंगवाया है, अब ये क्या करें? देखिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो सिरकाप लें, वो बड़ा अच्छा काम करता है और आपको बहुत सारे नुकसान से बचाता है। जो डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो अपनी दवाओं के साथ वो ज़रूर लें। और गोंद मोरिंगा का एक नुस्खा है, आपके पास है कि नहीं है, कि 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम आंवला, इसको पाउडर बना लेते हैं और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं। अपनी दवा के साथ भी खा सकते हैं। धीरे धीरे 6-7 महीने लगने चाहिए आपके थायराइड कंट्रोल होने में। स्लिप डिस्क बहुत अहम मसला है, इसके लिए वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है और मशक्क़त ना करें। आप कई बार गिर भी चुकी हैं, जाहिर है आप मशक्क़त वाली खातून हैं, तो मशक्क़त ना करें, वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा भी ना करें। और ये अभी शुरू किया है आपने, ये आपको इस लायक ज़रूर रखेगा कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। दर्द 2-4 दिन से 7 दिन में कम या ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादा हो तो दर्द की दवा साथ में ले लें, कम हो तो बहुत अच्छा है। बस एहतियात के साथ आप लेंगे तो आइंदा आने वाले महीनों में आपका फ़ोन आना चाहिए कि आपके कई अमराज में अल्लाह ने फ़ायदा दिया। 2 कॉलर्स और हैं। सहर बानो साहब आपसे मुखातिब हैं। अहमद भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी सहर साहब बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी बहू है तो 1 साल हो गया शादी को, जी, तो मासिक आता नहीं बराबर, तो ठीक। दवाइयाँ तो कराए, इलाज बहुत कराए, तो समझ गए आप सवाल? जी जी अभी हकीम इसको साहब, इनको अय्याम की बेकायदगी का मसला है। अच्छा अच्छा। हाँ, जी मासिक तो बराबर आने लगी थी, हाँ 3 महीना बराबर आई मासिक, वापस बंद हो गई, अभी वापस 2 महीने हो गए, आता नहीं है मासिक। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। अहमद भाई क्या सवाल है आपका? वो हमारा मिसेज को 7 मंथ चल रहा, अभी जो नुस्खा हुआ था गुड़ खाने का, हाँ। कब खाना है? जी ठीक है। और कोई सवाल? और सवाल मेरे को ये लेफ्ट साइड में सर्दियों में तो रख पीछे से खींचती साहब, ये पीछे से पूरा नीचे तक खींचते रख, सर में से एक ही साइड में से पानी भी जाता। खुल के बताइए, आपकी टांग में दर्द है, कमर में दर्द टांग है? में से पूरा ये सर के पीछे से बैक साइड से पूरा नीचे तक पैर तक दर्द होता था। और देखिए, गोंद स्याह खरीदें और आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद लें, लेकिन गोंद स्याह असली लेना शर्त है, तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है। वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला, बस काफ़ी है इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए। और आधा ग्राम खाना है, खाने के बाद खाना है। वो पुराना गुड़, जब एक डेट दी होगी आपकी अहलिया को डॉक्टर ने कि उस वक्त तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी, तो उस दौरान जब पेन्स शुरू हो जाते, लेबर पेन जिन्हें कहते हैं ना, एक दर्द ज़ह जिसे कहते हैं, तो उस वक्त खिलाएं। और 50-100 ग्राम, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना उस वक्त वो खा सके, और गर्म पानी पिला दें। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर डॉक्टर की नीयत अच्छी हो तो ये खाने से नॉर्मल डिलीवरी होना मुमकिन है। जी, शहनाज साहबा हैदराबाद से बताएं। शहनाज साहबा क्या सवाल है? तो आपको मैं इससे पहले ये थोड़े दिन पहले कॉल करी थी, तो आप सफेद गोंद मोरिंगा गाजर के जूस के साथ मिला के पियो बोल के बोले थे, तो पार्शियली ब्लेंड, टोटली नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी वजह से थोड़ा फर्क हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नजर भी अच्छी है। लेकिन क्या हो रहा बोले तो थोड़ा 2-3 दिन से मेरी जो जबान है ना, रात के टाइम पे ऐसा वजन दिख रही ऐसा, तो
सब इसके लिए मैं कुछ बताइए। और एक हकीम साहब आपने इसके लिए कुछ एक फल खाने के लिए बोले थे इससे पहले, वो फल का नाम याद नहीं है, दोबारा फिर आप एक बार बोलिए। शहनाज साहबा, ये आप फल जिस बीमारी के लिए आपने अभी जिक्र किया है, हकीम साहब ने बताया था, ये नज़रों के लिए था, बसारत के लिए था? हाँ, नजर के लिए। और सफेद कॉर्नमोरी और गाजर के जूस के साथ आप एक भी सारे फल मंगा के खाइए, ऐसा कुछ बोले थे हकीम साहब, क्योंकि मेरे को फल का नाम याद नहीं है। हकीम साहब को याद होगा, थोड़ा सा इंतजार। जी, और तो कोई सवाल नहीं? जी नहीं, बस अभी नहीं। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, गाजर का जूस के साथ आप ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने फ़ायदा शुरू किया, और इसे तो लेते रहें। जब गाजर ना मिले तो सौंफ के पानी के साथ लें। और अगर फल जिसको मैंने बताया था वो है किशमिश या मुनक्का, ये खाया करें आप, तकरीबन 10 पीस रोज़ाना। और ये ज़बान में अगर कुछ है तो ये कोई और बीमारी शुरू हो गई, अपना ख्याल रखें और डॉक्टर से मशवरा करें क्या हुआ है। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि सिरका लिया करें। एक सिरका आता है ज़ीरे का सिरका, ये 2-3 चम्मच रात को एक गिलास पानी में डाल के पिया करें, और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला लें। तो अगर कोई बड़ा ख़तरा होगा तो वो टल सकता है, चर्बी कम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, ज़बान अच्छी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, और ये होता है ब्लॉकेज, इनसे भी बड़ा महफूज रह सकता है आदमी। जी, जो सवाल सहर साहबा का है माहवारी में बेकायदगी का, हकीम साहब उसके लिए कोई मशवरा दरकार है? अच्छा देखिए, किसी को अगर पूरे महीने में 1-2 कतरे भी हैज़ के आएँ तो वो मुकम्मल कहलाते हैं, तो फिक्र ना करें। और अगर वाकई पूरे महीने नहीं आता और 2 महीने नहीं आता तो ये बीमारी हो सकती है। इसका इलाज बहुत आसान है। 2 चुटकी हल्दी जो आपके यहाँ इस्तेमाल होती है वही, 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी खाने का सोडा और 2 या 3 चम्मच इस सिरका कलौंजी या जैतून का असली, नकली मत लेना, बहुत नकली मिल रहे हैं, 10-15 लोग नकली दे रहे हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, तो ये मिलाकर 2-3 चम्मच में 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2-3 चम्मच ये सिरका कलौंजी या जैतून का असली जो भी मिल जाए, 1 गिलास पानी मिलाकर पिला दिया करिए। बच्ची को बहुत जल्द इन बीमारियों से निजात मुमकिन है। जी, फातिमा जमाल साहबा पटना से। जी बताएं बहन, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी एक काम करने वाली मेट को ये हो गया, पहले शुगर था और अब उसका दिखा रहा है डायग्नोसिस में कि उसका किडनी खराब हो रहा है। जी, कितनी उम्र है बताएं? की उम्र 30 साल होगी। ठीक। हाँ देखिए, यही वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की दवाओं से जो नुकसानात होते हैं उनसे बचने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें और किडनी, लीवर या हमारे आज़ाए रईसा को महफूज रखे, तो वो है सिरका कलौंजी का या जैतून का असली। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। 2-3 चम्मच रात को पानी में मिला के इन्हें पिलाएं, और उसके साथ आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी आती है, अलसी सभी ख़वातीन जानती हैं, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं इंग्लिश में, तो हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाएं और सिरका
कलौंजी या जैतून का। असली लेने पे मैं बहुत ज़ोर इसलिए देता हूँ कि बेहिसाब लोग नकली दे रहे हैं, तो इससे उनकी किडनी की क्रिएटिनाइन, किडनी की मरम्मत और आइंदा होने वाले नुकसानात जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को होते हैं, डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक धीरे 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 नुकसान पहुंचाती है, उससे हिफाजत मुमकिन है। कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, हकीम साहब की बातों का भी, उनके खूबसूरत वाक़यात का, अशआर का, सबका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ हमें लेना है एक और छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल है, और एक बार फिर इस्तकबाल हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। चलो नवाजी, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं, मौका मिला तो आएंगे फिर इस तरफ। जी उषा साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? हाँ जी। जी उषा जी, हेलो, इस्तकबाल है हाँ जी, आपका। नमस्ते। मैं उषा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी जी उषा जी, हाँ जी सर, क्या कहते हैं, मेरे ना स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की, जी, और उससे मेरे सारे जोड़ों में दर्द रहता है। ये नहीं पता किससे है, सारे जोड़ों में दर्द है, उंगली में, पैर के घुटनों में, एड़ी में। जी, और सर मेरे ना ये कम से कम 25-30 साल से ना हाथ में दर्द रहता है, पूरे हाथ में। उषा जी इसका उम्र भी बताइए अपनी। 40 साल। ठीक है ठीक है। आयुर्वेदिक दवाई ली थी सर मैंने, ये 9 महीने से ले रही हूँ, कोई इतना फर्क नहीं नजर आया। जी, उषा जी, आपको जो मैं नुस्खा बताऊंगा आप लिख लेंगे? जी, हकीम साहब कुछ फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नुस्खा जो हकीम साहब बताएंगे उसे बराए मेहरबानी आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बताइए। जी, अच्छा देखिए, उषा जी बहुत बड़ी तकलीफ में है और इनका इलाज है बहुत आसान, लेकिन जो भी मैं बताऊं वो आप असली खरीद लेना बस। 20-25 रुपए रोज की दवाइयाँ हैं, एक दिन की, खरीदना असली। एक आता है गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये बेशतर नकली बहुत मिलता है, तो लोग अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान इंसान का कर देते हैं। ये 1 ग्राम आपको 15-16 रुपए का मिल जाएगा। आधा ग्राम सुबह खिलाएं नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को अपनी पत्नी को। ये इनके हर जोड़ और हर नर्व का के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो जोड़ों के दर्द से निजात मुमकिन है। एक है इनको सोराइसिस, तो एक आता है नमक जैतून। जैतून एक फल है जो बेशतर खाड़ी के मुल्कों में होता है, उसका एक सॉल्ट, नमक, हम आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून। ये भी आप 100 ग्राम ले लीजिए, ये भी 10-20 रुपये रोज से ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। 5 या 10 रुपये का रोज़ाना, एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। और ये जो अलसी होती है, अलसी सभी जानती महिलाएं, अलसी को हल्का सा पाउडर बना के रख लें, भून के, हल्का सा भूनें, पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं, एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए 2 गिलास पानी मिलाएं, इस पानी से खाने हैं। और गोंद सियाह भी उसी वक्त खा लें नाश्ते के बाद, और ले लें ये नमक जैतून। ये एक ही खुराक लेना है दिन में, बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार लें, लेकिन गोंद सियाह आधा ग्राम 2 बार लेना है खाने के बाद, पानी से दें। और ज़रूरत पड़े तो दूध पिला सकते हैं, ये आप देना शुरू करें। अगर ये 100 ग्राम भी असली मिल गए तो आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। शशि जी, ये आपका सवाल क्या है? तो मेरा यही सवाल है, एक तो नंद की लड़की का था, पोती का है, मेरा है जो साइड में मैं दुकान बताती हूँ, वो आपने बता रखी थी प्याज के लिए जैतून नमक और वो सोडा डाल के, वजन भी है मेरा काफी। तो मेरा वो जो जब मैं सोचती हूँ चाहे दिन में रात में, जब भी लिखते थोड़ा खिंचाव होता था। जैसे मैं आपका जैतून नमक धनिया से ले रही हूँ घोल के,
धनिया की फंकी ले लेती हूँ घोल के। मेरा सारे सवाल सब नाप लिखते रहना मैडम, कौन मन काटी हो आज। जब लाइट चली जाती तो टीवी तो सुन नहीं पाती मैं। ठीक है 3-4 सवाल है मेरे जी। पहला आपसे मुताल्लिक है, आपको खिंचाव महसूस होता है? आपसे कॉल लगने के लिए अब लगी मेरी जी ठीक है, आप बताइए पहला सवाल। अब खिंचाव महसूस होता है आपको? तो एक तो ये बताइए आप, हाँ जो आपने अभी डिलीवरी के लिए बताया था गुड़, तो वो गुड़ कितना खिलाना चाहिए? जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम, ये बता दीजिए। ठीक है। और एक ये बताइए लड़की को कि हमारा ये पेट में नु कहती है कि गरम गरम आग सी होल सी उठती, कल दर्द भी बता रही थी पेट में लड़की, उसे भी कुछ बता दियो आप, परेशान सी रहती लड़की। और पोती का ये सवाल है, मोरिंगा गोंद मंगवाया था, आपने बताया था एक जैसे हार्मोन्स की कमी हो क्या कुछ हो, तो अब उसका वजन भी है पोती का, तो वो कभी कभी नाभि के पास में दर्द भी बताती है हमारी पोती। तो वजन की तो आपने दवाई को सर ने मना कर दी थी कि दवाई मत खिलाओ, बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ा है, तो इस वजह से दवाई नहीं, वो आपके हिस्से फिर मोरिंगा गोंद मंगाया, आज आया, वो कैसे कैसे उसे पोती को देना है ये बता दीजिए आप। ठीक है। और जी नंद की लड़की का वही था कि वो नंद की लड़की का 60 है, हमारी पोती का 50 है वजन, उम्र वही है, 8-9 के लपेट में पड़ रही, पोती की 8 है, उसकी नंद की लड़की की वो है 9। तो वे ये डर रही हैं कि लड़की हमारी मतलब लंबाई तो बड़ा खूब है। जी जी, सवाल ये कल भी हमारे जहन में कल से महफूज है, दोनों का वजन कुछ कम हो जाए हकीम साहब 50 और 60। मैडम मेरा एक सवाल और सुन लीजिए आप। हाँ। मैं ये जो धनिया सा पीती हूँ तो कुछ आराम सा लगता है। हाँ। मेरा कुछ भी मतलब निकले, मेरे ऐसी दवाई बताना सर, मैं डॉक्टरों को जाती हूँ, डरती हूँ, मैं जाती नहीं। 2019 से आपका ही इसका इलाज चल रहा, घुटनों में दर्द है, डिस्क दिक्कत है, काला गोंद खा रही मैं। ठीक। 3 डिब्बे खा चुकी काले गोंद के, आधी ग्राम खाती हूँ। ठीक है। अगर एक टाइम लेती हूँ तो 1 ग्राम ले लेती हूँ काला गोंद। ठीक है। और ये जैतून नमक पी रही, सिरके की 2 बोतल। बिल्कुल बिल्कुल जी, सुन लिया है, नोट भी कर लिया। अब आप सुनिए कि हकीम साहब क्या बता रहे हैं, सुनिए। हाँ देखिए, बहुत सीधी खातून लगती हैं, बहुत घरेलू, और आपको जवाब तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन आपकी लाइट की जाने की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। और बच्ची को मैं दवा नहीं देना चाह रहा। देखिए, किसी से भी आप दवा मांगेंगे तो कह देगा हाँ ये ले लो, ये लो, ये लो, लेकिन बच्ची बहुत छोटी है। मैं चाहता हूँ कि वो भागे दौड़े, एक्सरसाइज, ऐसा गेम हो जिससे वो एक्सरसाइज करे, रस्सी कूदे या भाग दौड़ने का गेम होते हैं, लड़कियां बहुत सारे गेम खेलती हैं, ऐसे रस्सियां कूदती हैं, और इसके जिस्म से पसीना निकले और ग्रोथ को में रुकावट आ जाएगी। मैं भी दवा बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इसको दवाई 10-12 साल के बाद दी जाए। अभी ये 8 साल की मासूम बच्ची है, कहीं इसकी ग्रोथ पे असर पड़ गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हालांकि जिससे भी मांगेंगे वो दवा दे देगा, मैं ही आपको मना कर रहा हूँ। तो ये कोई ऐसी मेहनत हो इसकी कि पसीना जिस्म से निकले, और इस खाने में जो खाना खाती है, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, ये खूब डाला करिए, जो सब्जी सालन ये खाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीना आप यही करके देख लें जो मैं कह रहा हूँ। उससे अगर फ़ायदा होने लगा तो बहुत अच्छा है। और गोंद मोरिंगा आपको 1 ग्राम बस लें, और उसमें एक ही बार लेना है, पानी से लेना है इन्हें, और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लेना है पूरे दिन में, बस 1 बार, तो बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और आप गोंद सिया खा रहे हैं तो 1 ग्राम एक साथ कभी मत खाएं, ये गलती है। आधा ग्राम 2 बार में खाएं, और दर्द किसी सूरत कम नहीं होता है तो, या ज़्यादा दिन हो गए तो आप मुतमईन नहीं हैं, ज़्यादा तेज़ फ़ायदा चाहते हैं तो किसी को 3 बार भी आधा ग्राम खा सकते हैं, बहुत मजबूरी में। अगर आपको इत्मीनान है कि फ़ायदा हो रहा है तो यूँ ही चलने दीजिए। थोड़ी तेज़ी चाहिए तो कभी 3 बार खा ले, कभी 2 बार, लेकिन 1 बार 1 ग्राम नहीं खा सकते। और क्या सवाल है? और गुड़ से मुतालिक है कि साहब 50 ग्राम देना है या 100 ग्राम देना? हाँ देखिए, ख़वातीन का ये सवाल था, सुधा जी ने इसका प्रूफ भी किया कि इससे फ़ायदा हो गया किसी गरीब आदमी का। 50-100 ग्राम
कमो बेश, यानी ज़्यादा भी और कम भी खिला सकते हैं। उस वक्त दरअसल जब ये दर्द उठते हैं, दर्द ज़ह यानी लेबर पेन शायद कहते हैं ना, उस पर उसकी उल्टी का सा भी एहसास होता है, तो ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, लेकिन 50-100 ग्राम ज़रूर खिलाना चाहिए लेबर पेन होने पर। इससे बेहिसाब लोगों को फ़ायदा हो चुका है। और इसमें देखिए मेरा कुछ नफ़ा नहीं है, लेकिन सुधा जी का जैसे कॉल आया, मुझे इतनी खुशी कि मेरे व्यूवर्स जो मैं 10 साल पुराना नुस्खा भी है तो उन्होंने लिखा हुआ है और वो किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। जी, एक सवाल आपका हम महफूज रख रहे हैं क्योंकि एक और काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर है। शमा साहिबा हैं जी, बताइए बहन क्या सवाल है? हेलो जी शमा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, और सब खैरियत, आप खैरियत से हैं? आप फरमाइए क्या हेलो सवाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, बताइए जी, क्या सवाल? कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है, आपकी मोहब्बत में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, नहीं तो खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, कोई नहीं आने दे रहा था, सबसे लड़के आए। अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, हमेशा सर पे साया रहे हमारे ऊपर आमीन आपका। आमीन। और आपकी नजर में एक गुस्ताखी करना चाहती हूँ, आपके यास्मीन और डॉक्टर क्या हो जाते हैं इस कदर, कोई अपना भी बुलाए तो बुरा सा लगता है। राब्ते में जो खलल था उसने गुफ्तगू के मज़े को कुछ जो है ना उसका असर जो है पूरी तरह पहुंचा नहीं। एक बार दोहराइए आपने क्या कहा, बड़ी प्यारी सी कोई बात कही है। अच्छा डॉक्टर यास्मीन, आपकी बातों में और डॉक्टर साहब के नुस्खों में और बातों में खो जाते हैं हम कदर कि कोई अपना भी बुलाए तो बुरा सा लगता है। वाह वाह, क्या क्या शेर कहा है। क्या 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 शुक्रिया। एक मेरा सवाल भी है, एक सवाल भी है जो मेरे दिल के लिए है। आप गाजियाबाद से बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी, क्षमा परवेज बोल रही हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही शमा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ऐसा लगता है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, किसी ऐसी जगह पर आ जाइए जहां आपकी आवाज़ हम तक साफ तरह से पहुंच सके। अभी भी आ रही? जी जी जी, कुछ फरमाइए। आपके हाँ, सुभान, अलीशा, परवीन, इन आपके बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा है। और आपके जो वो है ना हस्बैंड और बहुत कारगर है, छोटा बहुत ज्यादा, बहुत ही मुफीद। अल्लाह आपके सारे मरीजों को सेहत दे और आपको भी तंदुरुस्त रखे, हमेशा सर पे साया रहे आपका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रखे। और शब यास्मीन, आपके तो लिए, आप लोगों के लिए अल्फाज ही नहीं है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अंदाज, शुक्रिया। स्टाइल बहुत बहुत बेस्ट है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आप लोगों की मोहब्बत को भी सलामत रखे। बड़ी आदतें ख़राब होती जा रही हैं हकीम साहब। मैंने कहा ना कि इन मोहब्बतों की आदत ऐसे हो गई है जैसे कि ये अनमोल ख़जाना है, रोज़ आते हैं झोली भर के ले जाते हैं। कभी कभी आंखें भीगने लगती हैं इज़हार तशक्कुर में भी, और ये कि ये ख़जाना, ये मोती, ये जवाहरात, ये गुलदस्ते फूलों के, दुआओं के, ये मिलते रहे हकीम साहब। इनके बगैर शायद हम कुछ भी नहीं हैं। नहीं देखिए, एक तो ये बात सच है कि पूरी दुनिया में शगुफ्ता ऐसे व्यूवर किसी के नहीं है जो दिल की गहराइयों से हमें चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और पूरा परिवार। तो इन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी अपने शेर में की। और जितने भी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, कल से हमने एक मुहिम शुरू की है चैनल ने, कि जितने भी हमारे ऐसे व्यूवर हैं जो लोगों को खिदमत करते हैं, लोगों को तक नुस्खे-जात पहुंचाते हैं, और उनका मर्तबा हमारी बराबर है लोगों की खिदमत में, तो हमारे जो मीडिया टीम है वो आपकी तस्वीर, आपका वीडियो, आपका वो सब लाना चाहते हैं ताकि हम भी आपके लिए कुछ ऐसा सम्मान और इज्जत पेश कर सकें जिसके लायक आप हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना महबूब, अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आइए एक बार फिर हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया जी, इकबाल भाई से बात कर रहे हैं। जी बताइए इकबाल भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। हाँ, मेरा सवाल ये है, हाँ सुन रहे? जी, टीवी का वॉल्यूम अगर आप म्यूट कर दें तो थोड़ा और आसान हो जाए। जी बताइए, सवाल बयान करिए। मेरा ये सवाल है, मेरे शुगर के लेवल, मैं हकीम साहब के हर नुस्खे अमल में लाता हूँ, हाँ, और जो जो बताया उसकी दवाई मंगाई, उनसे फायदा है मेरे को बहुत सारा। अभी मेरा शुगर में ये ब्लड का शुगर लेवल 97 है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 97 तो बहुत अच्छा है। ये खाने के पहले का है ना? हाँ, खाने के पहले का है। बहुत अच्छा लेवल है। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, पूरी बात बताइए। हाँ, 97 है, तो उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा चक्कर आया जैसा लगता है कभी नमाज को जाते वक्त, आते वक्त। ठीक है, ठीक है। और देखिए, वैसे लेवल तो बहुत अच्छा है। और अगर चक्कर आते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए जो, और कोलेस्ट्रॉल के लिए और ब्लॉकेज के लिए अच्छा नुस्खा है। अगर आप वही ले रहे हैं तो कलौंजी का सिरका या असली जैतून का सिरका आप ले रहे हैं और आपका शुगर लेवल अच्छा है। कुछ खा लिया करिए, जब ऐसा इतना कम हुआ करे तो कुछ बीच में खा लिया करिए। लेकिन ये शुगर की वजह से शायद ना हो। देखिए, 100 और 75, 90 यहाँ तक आती है शुगर, जिनका अच्छी शुगर मानी जाती है ये। और 110 भी आए तो कोई बात नहीं, 130 भी आ जाए तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा खा लिया करिए शुगर, आप फ़ायदे में रहेंगे। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर ज़रूर नज़र रखें। और ये अगर आप लेते हैं सिरके असली वाले, जैतून या कलौंजी, तो उसकी मकदार कम कर सकते हैं। अगर 3 चम्मच कर लेते हैं तो 2 चम्मच कर दीजिए, और 2 बार लेते हैं तो 1 बार कर दीजिए। इसी से आपको कंट्रोल मुमकिन है। जी आफरीन, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले हम शशि जी का एक सवाल है जो हकीम साहब से जान लेते हैं। पेट में दर्द है, उस बच्ची को नाव के पास दर्द बताया है, उसका इलाज क्या है? हाँ, बच्ची को सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का पाउडर बना लें हम वज़न लेकर। यानी अगर 100 ग्राम एक चीज़ ले रहे हैं तो 100 ग्राम सब चीज़ें पाउडर बना लें, और 1 चम्मच खिलाएं इन्हें। और 1 चुटकी नमक जैतून असली 2 गिलास पानी मिला के पूरे दिन में बस 1 बार काफ़ी है, दिया करें। बच्ची की परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अब हम आफरीन से मुखातिब हैं। बताइए आफरीन, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बीपी हाई रहती है। जी, कितनी रहती है? अब ये तो नहीं, डेली नहीं, मगर कभी भी जांच करवाती हूँ तो हाई ही रहता है, ज्यादा रहता है, और सिर में दर्द भी रहता है। उम्र बताएं अपनी। उम्र 40 से ऊपर ही है, 42 होगा। ठीक है। और एक और बात है, एक और सवाल है मेरा। जी, मेरा भी फिलहाल पेट में नीचे, पेट के नीचे दर्द हो रहा था, तो दाहिना साइड में तो अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें निकला है कि किडनी एक दाहिना साइड का बहुत छोटा है, बाएं साइड का सही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? ये कुदरती है या हो गया? नहीं, यही तो डॉक्टर को भी नहीं पता है, उनकी बचपन से है कि अभी हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक तो किडनी का मामला इनका, और दूसरा जो है इनका बीपी हाई रहता है जिसकी वजह से सर में दर्द है। अच्छा, देखिए, बीपी कंट्रोल कर ले और किडनी अपने आप फायदे में आती है। अक्सर ऐसा होता है।
और बीपी जब भी आप देखिए, ये उम्र जो है, मैं अक्सर कहता हूँ 40 या उससे ज़्यादा में हम 4-5 बीमारियों के शिकार होते हैं, और उसमें से एक बीमारी हर शख्स पर आनी लाजिम है मेरे तजर्बे के मुताबिक। चाहे वो बीपी आए, शुगर आए, किडनी आए या हार्ट ब्लॉकेज आए और दिल का दौरा आए, दिमाग का दौरा पड़े और थायराइड आए, इनमें से कोई ना कोई मर्ज़ आना तय है हर शख्स पर, जो कुछ हम जिस माहौल में जो कुछ खा रहे हैं उनके मद्देनज़र। 40 के बाद मैंने अक्सर कहा है कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि 40 के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल, चर्बी खून में ज़रूरत से ज़्यादा कुदरती तौर पर होती है। उसको पतला रखने के लिए एक सिरका आता है, कलौंजी का सिरका लें 2-3 चम्मच, रात को 1 गिलास पानी में मिलाकर उसमें 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिला लें, 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लें। ये 2 गिलास में भी ले सकते हैं और ये पी लिया करें बहुत। और किडनी पर किसी की कोई परेशानी है तो अलसी को हल्का सा भूनकर 1 चम्मच अलसी के साथ ये पानी, जो नमक ज़ैतून और खाने का सोडा और कलौंजी का सिरका, ये कम से कम 1 खुराक ज़रूर ले लिया करें। यही नहीं, पूरे आज़ाए रईसा, लीवर का भी बड़ा ख्याल रखेगा, ये हाजमे का भी, कोलेस्ट्रॉल का भी, बीपी का भी। ये अगर 6-7 महीने ले लिया जाए तो आपके जुमला परेशानियों में फ़ायदा मुमकिन है। तेलंगाना से खालिद साहब। जी खालिद भाई बताएं, क्या सवाल है? तो हमको एक 4-5 दिन से बार बार पेशाब आ रहा, तो पेशाब के बारे में वो चिरगोज़े का गोंद इससे पहले मैं इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद और चिरगोज़े का गोंद इस्तेमाल करना चाहा, बस ये सवाल करना है। और खासकर खुसूस मेरे को दुआ में याद रखो बल्कि बोलो। एक बार डायबिटीज़ ज़रूर चेक करा लें, और लाजवंती 1 चम्मच, 1 चुटकी ये आपके पास गोंद है चिलगोज़े का, और 1 चम्मच अलसी का पाउडर आप दिन में 1 बार खाएं किसी भी वक्त, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, हमारी आपकी आज की मुलाकात हकीम साहब की खूबसूरत बातों के ज़ेरे असर, उनके खूबसूरत कलाम के, उनके खूबसूरत अशआर के ज़ेरे असर हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर तक और काफ़ी देर तक साथ रहेगी। लेकिन इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए वाक़यात के साथ, एक नए कलाम के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन उसके लिए इजाज़त हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। तो अगली मुलाकात तक के लिए आपसे भी इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन से भी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आदाब।